आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लंगर वाली दाल की रेसिपी। और इसे माँ छोलियां दी दाल कहते हैं पंजाबी में। अक्सर आपने गुरुद्वारे में लंगर में ये वाली दाल ज़रूर खाई होगी। तो आज हम यही बनाएंगे, पर हम उस तरह का स्वाद जो है वो अपनी दाल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के घर का प्रसाद होता है। पर एक छोटी सी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि उसी तरह का जो टेस्ट है वो हम अपनी दाल में लेके आएँ। तो आज हम बनाएंगे लंगर वाली दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लंगर वाली दाल बनाने के लिए हमें यहाँ पर दो तरह की दालें चाहिए। एक है चना दाल इस तरह से, और एक है उड़द दाल, काले उड़द। ये साबुत उड़द मैंने लिया है। आप चाहें तो जो टुकड़ा वाला उड़द आता है वो भी ले सकते हैं, पर इससे दाल जो है ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो लंगर में यही यूज़ की जाती है। तो अब इन दोनों दालों को मिक्स कर कर हमें भिगोना है। तो मैंने पहले से ही भिगो कर रखी हुई है दालें दोनों। करीबन 2 घंटा मैंने इनको भिगो दिया था अच्छे से। तो अब मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके इसको रख लिया है इस तरह से। और दाल को आपको भिगोकर ही बनाना है, क्योंकि दाल जो है वो थोड़ी मोटी होती है तो गलने में टाइम लेती है। तो इसलिए पहले से ही इसको भिगो के रखना है। तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया था 2 गिलास पानी डालकर। इसमें 1 चम्मच मैंने जो है वो नमक डाल दिया है, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ मैं, और एक तेज पत्ता जिसके टुकड़े कर कर मैंने डाल दिया है साथ में, और कुछ कलियां मैं इसमें लहसुन की डालूंगी। इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और जो दाल हमने भिगो के रखी है उसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे बड़े बर्तन में स्लो गैस पर कुक भी कर सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाती है इसमें, इसलिए। तो अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। अब जब तक दाल को सीटियाँ होती हैं तब तक हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो 5 से 6 सीटियाँ हमें लगानी हैं। तो यहाँ पर दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। दाल का तड़का तैयार करने के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। घी गर्म हो चुका था। और अब इसमें डालेंगे एक प्याज चॉप किया हुआ, रफली चॉप किया हुआ है एक प्याज। इसको हमें भूनना है हल्का गुलाबी होने तक। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए प्याज जो है वो हल्का पिंक कलर का हो गया है। तो यहाँ मैं 1 चम्मच जो है वो लहसुन और अदरक का कुटा हुआ पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। थोड़ा मैंने मोटा ही कूट के डाला है, थोड़ा अच्छा लगता है टेस्ट में। तो इसे भी भून लेंगे अच्छे से। और साथ में ही मैंने इसमें एक टमाटर और एक छोटी हरी मिर्च डाल दी है। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ टमाटर को देखिए अच्छे से भूनना है हमें। जब तक टमाटर भुनता है तो हम दाल को देख लेते हैं। दाल की सीटियाँ हो चुकी हैं तो प्रेशर भी निकल चुका है। जब तक टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होएगा हम एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दाल का जो है प्रेशर निकल गया है। तो मैं एक बार ढक्कन खोल कर देख लेती हूँ कि दाल गल चुकी है अच्छे से या नहीं। तो यहाँ देखिए दाल जो है बहुत अच्छे से बन चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेना है आपको। या तो ये तो बिल्कुल कड़छी से भी मैश हो जाती है, अगर मैशर से आप मैश करना चाहें तो इसको हल्का हल्का सा मैश कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को एक बड़े बाउल में निकाल लिया है मैश करके, और तड़का भी तैयार हो गया है। टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटरों को जो है वो बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है तड़के में। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बाकी के सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। नमक हम दाल में पहले ही डाल चुके हैं दाल को बॉईल करते वक्त। और थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, जिससे कि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और अब हम इसमें दाल को ऐड करेंगे। तो
तो यहाँ पर देखिए दाल जो है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तड़के में। बस और 2-3 मिनट में दाल जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया तड़का लगाने के बाद दाल में। और ये दाल जो है वो थोड़ी थिक ही रखी जाती है, ज़्यादा पतली नहीं करते इस दाल को। और साथ में ही मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता, इसे भी मिक्स कर लेते हैं दाल में। तो लीजिए लंगर वाली दाल जो है वो बनकर तैयार है। बस 2 मिनट और कुक करके हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। दाल तैयार है, यहाँ पर मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। और अब हम थाली भी लगा लेते हैं। तो बिल्कुल लंगर में जिस तरह से थाली सर्व की जाती है उसी तरह से मैंने थाली लगाई है। दाल, फुल्का और आलू गोभी की सब्ज़ी और सैलेड, साथ में थोड़ा सा मीठा रखा है। आप एक बार ज़रूर आपके आसपास में जो भी गुरुद्वारा साहब हो, आप वहाँ जाकर इस लंगर वाली दाल का स्वाद ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।